अगर आपको भी 7 to 8 आवर्स पढ़ने के बाद ये फील होता है कि आपने जो भी पढ़ा है वो आपको नेक्स्ट डे कुछ भी याद नहीं है, तो प्रॉब्लम आपके पढ़ाई करने में नहीं है, प्रॉब्लम आपके पढ़ाई करने के तरीके में है। यू हैव टू चेंज योर स्टडी हैबिट्स अगर आपको अगले दिन कुछ याद नहीं आ रहा है तो। जब मैं पढ़ाई करती थी ना, तब सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी होती थी कि मैंने आज कुछ पढ़ा तो वो मुझे नेक्स्ट डे नहीं रिकॉल हो रहा है। तो इसके लिए मैंने इन 5 हैबिट्स को फॉलो किया, जिससे काफी मेरे मार्क्स भी इंप्रूव हुए और मैं एग्जाम क्लियर भी कर पाई अच्छे मार्क्स से। तो क्या है वो 5 हैबिट्स, बहुत ध्यान से सुनना। और 5th वाली तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको एक्चुअली लेवल अप करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इन 5 में से अगर आप 2 हैबिट्स भी या 3 हैबिट्स भी अपने लाइफ में या अपने स्टडी हैबिट्स में लेके आ जाते हो तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प होगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करना। तो क्या है वो 5 हैबिट्स? सबसे पहले हैबिट है 50-10 मेथड। मैम व्हाट इज 50-10 मेथड? 50-10 मेथड का मतलब होता है कि आप जब पढ़ाई करने बैठते हो तो आप ये सोचो कि अगर आपने 4 घंटे एक साथ पढ़ाई करनी है तो 4 घंटे एक साथ पढ़ाई करोगे तो एफिशिएंसी कम ही होगी ना। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको 50 मिनट्स पढ़ाई करनी है, देन यू हैव टू टेक 10 मिनट्स का ब्रेक। 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो। अब 10 मिनट का ब्रेक मतलब फोन नहीं चलाना है आपको। 10 मिनट के ब्रेक का मतलब होता है कि आप पानी पीने चले जाओ, आप 10 मिनट वॉक कर लो, आप 10 मिनट म्यूजिक सुन लो, या 10 मिनट आप सो जाओ, पर आपको 10 मिनट में फोन नहीं चलाना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब आप 50-10 मेथड फॉलो कर रहे हो तब। और ऐसे अगर आपने 3 घंटे पढ़ने का प्लान किया है ना, तो आप 3 घंटे को 50-50 मिनट्स में बांट सकते हो और 10-10 मिनट का ब्रेक कर सकते हो, जिससे आपकी इफेक्टिव स्टडी होगी। क्योंकि अगर आप 3-4 घंटे एक बार में पढ़ने की सोचोगे ना, तो आप इफेक्टिवली पढ़ ही नहीं पाओगे। आप 3 घंटे में 2 घंटे की भी एफिशिएंसी नहीं निकाल पाओगे। तो ये चीज आपको बिल्कुल फॉलो करनी है। सेकंड आपको करना है एक्टिव रिकॉल मेथड। मैम ये क्या होता है? देखो, ये तो मैं सबसे ज्यादा करती थी जब मैं पढ़ाई कर रही होती थी। आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि आप 5 to 6 पेजेस आपने पढ़ने का सोचा, या 5 to 6 में आपने 4 पेजेस पढ़ने का सोचा। आपने जब 4 पेजेस पढ़ लिए ना, तो एक बार बुक को बंद करो और उन 4 पेजेस को रिकॉल करने की कोशिश करो। आप रफ नोटबुक लो और आपने जो भी 4 पेजेस में पढ़ा है उसको रफली उस नोटबुक में लिखो कि आपको क्या बुक बंद करके चीजें याद है क्या। क्योंकि जितना आपको बुक बंद करके चीजें याद होगी ना, तो आपके ब्रेन में वो सारी चीजें स्टोर हो जाएगी, और अगर वो आपके ब्रेन की मेमोरी में स्टोर हो गई तो वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी और आप उसको भूलोगे भी नहीं। जो प्रॉब्लम आती है ना थ्योरेटिकल में सबसे ज्यादा, कि मैम हम चीजों को भूल रहे हैं, तो आप बुक बंद करके अगर रिवाइज करोगे तो आप चीजों को भूलोगे नहीं और वो आपको लंबे टाइम तक के लिए याद रहेगी। थर्ड, जो सबसे बड़ी गलती बच्चा कर ही रहा है और करता है, उसको लगता है कि वो अगर रात में सिर्फ 2-3 घंटे 4 घंटे सोएगा तो ही वो एग्जाम में क्लियर कर पाएगा। ऐसा नहीं है। आप आपके 24 आवर्स में से आपको 6 to 7 आवर्स का स्लीप लेना जरूरी है फॉर एफिशिएंट स्टडी। आपको 6 से 7 घंटे सोना है। आप ये मत सोचो कि आप 11 बजे सो रहे हो रात में और 3 बजे आप उठ गए, या फिर आप 2 बजे सो रहे हो आप 6 बजे पढ़ने के लिए उठ गए। नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। आपको एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स तो स्लीप लेना है, जिससे आपका जो नेक्स्ट डे है ना वो काफी इफेक्टिव रहेगा और काफी मैनेजेबल रहेगा। आपको फील होगा कि योर बॉडी इज एफिशिएंट, आपका ब्रेन काम कर पा रहा है। पर अगर आप कम सोओगे ना तो फिर आपका ब्रेन काम नहीं कर पाएगा। तो इसको सोने दो। समझ आ रहे हो क्या आप? तो आपको एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स तो सोना ही है। अच्छा, 4th चीज आपको और क्या करनी है, जब आप सोच रहे हो कि आपने फॉर एग्जांपल ये प्लान किया कि आज के दिन आप 10 to 12 आवर्स स्टडी कर रहे हो, 10 to 12 आवर्स की आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप इंटर में हो, फाउंडेशन में हो, फाइनल में हो, किसी भी लेवल पे आप हो। आप अगर 10 to 12 आवर्स का पढ़ने का प्लान कर रहे हो तो मेरी बात सुनो, आप 12 घंटे किसी एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आप एक ही सब्जेक्ट को 12 घंटे पढ़ लोगे तो यू फील बोर्ड, और जब आप बोरिंग फील करोगे तो आप स्टार्टिंग के 4-5 घंटे तो जैसे तैसे मैनेज कर लोगे, पर आपके एंड में एफिशिएंसी कम होती जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट तो उठाने हैं। कम से कम 2। मैम 2 से ज्यादा कर ले क्या, 4 सब्जेक्ट उठा ले? नहीं, 2 ही सब्जेक्ट उठाओ। 2 सब्जेक्ट एक दिन में करो। आप 3-4 सब्जेक्ट एक दिन में करने जाओगे तो आप वैसे भी नहीं कर पाओगे 3-4 सब्जेक्ट। तो आपको 2 ही सब्जेक्ट एक दिन में उठाने, एक थ्योरेटिकल उठा लो और एक प्रैक्टिकल उठा लो। और जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है ना, सबसे ज्यादा जब आपका दिमाग एफिशिएंट होता है, तब आप थ्योरेटिकल पढ़ो, और जब आप थोड़ा सा स्लीपी भी फील कर रहे हो या थोड़ा सा थक भी गए हो, तब आप प्रैक्टिकल कर लो, गाने चला लो, म्यूजिक चला लो, मोटिवेशन सॉन्ग चलाओ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते रहो। तो आपको उससे क्या रहेगा, एनर्जी रहेगी पढ़ाई करने की। समझ रहे हो ना? तो 2 सब्जेक्ट्स के आप कॉम्बिनेशंस बनाओ, चाहे आप लॉ और अकाउंट्स का बना लो, आप ऑडिट और अकाउंट्स का बना लो, लॉ और कॉस्टिंग का बना लो, आप फाउंडेशन के हो तो लॉ और अकाउंट्स का बना लो, इको और अकाउंट्स का बना लो, लॉ और मैथ्स का बना लो, कैसे भी कर सकते हो आप, पर कॉम्बिनेशंस आपको बनाने हैं। और जो सबसे बड़ी गलती बच्चा करता है ना, वो क्या करता है, जो उसको टफ टॉपिक्स लगते हैं ना,
वो उनको वापस मुड़ के कभी देखता ही नहीं है। आपको ये गलती नहीं करनी है। जो टॉपिक्स आपको टफ लगते हैं ना, आपने मंडे टू सैटरडे सब कुछ पढ़ा, अब आपने मंडे टू सैटरडे जो भी पढ़ा ना, उसका एक रिव्यू करो। आप संडे को रिव्यू करो, संडे को, और संडे को आप ये रिव्यू करो कि जो भी टॉपिक्स आपको टफ लग रहे हैं, आपने संडे को उन सबको रिवाइज किया। तो उससे क्या होगा, आपके जो टफ टॉपिक्स है ना, वो रिविजन करने से आपके कहीं ना कहीं थोड़े स्ट्रांग हो जाएंगे। टफ टॉपिक से भागो मत कि मैम ये तो मेरे को समझ ही नहीं आता, ये तो मेरे से होता ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट प्लान कि आप उसको कितना फ्रीक्वेंटली रिवाइज कर रहे हो। तो अगर आपने टफ टॉपिक्स को भी वीकली रिव्यू करा और संडे को उसको रिवाइज किया, तो टफ टॉपिक्स आपके टफ नहीं होंगे, वो इजी हो जाएंगे। और अगर वो इजी हो जाएंगे तो आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे ना पेपर, आपको चीजें लर्न होगी। तो आप टफ टॉपिक से भागो मत, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करनी है आपके एग्जाम में। समझ रहे हो ना? तो मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगी कि ये 5 हैबिट्स आप आपके स्टडी में चेंज करो। अगर आप इनमें से कुछ चीजें करते हो तो वेल एंड गुड है, और अगर आप नहीं करते हो तो फॉलो करना स्टार्ट कर दो। समझ आ रहा है? और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप इनमें से कौन कौन सी हैबिट्स जो है वो आप डेवलप करने वाले हो। 1 2 3 4 5 में से कौन सी हैबिट्स आप चेंज करोगे जिससे आपको एक्चुअली हेल्प होगी। तभी आप जनवरी 26 अटेम्प्ट बेटर तरीके से क्लियर कर पाओगे। टिल देन, ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए मैं लाती रहूंगी जनवरी 26 के लिए, तो चैनल पर बने रहिएगा।